हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया है? तो जौनपुर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, किस नगर को? जौनपुर नगर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो औरंगजेब मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। ठीक है, कौन सा शासक था? औरंगजेब शासक था। इनका जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबर्नी ने किसकी संज्ञा दी थी? तो अलबर्नी ने जेहाद यानी पवित्र युद्ध की संज्ञा दी थी। ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अजात शत्रु किस वंश का शासक था? तो अजात शत्रु जो था वह हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए अपौरुषोक कहा जाता है। ठीक है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह क्वेश्चन कई बार आया है कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो अस्तोमा सदगमय जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह जो है मोरक्को देश का निवासी था। किस देश का निवासी था? मोरक्को देश का निवासी था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाने हैं। यह 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो यह जो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। ठीक है, कौन कौन सी है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो है संपूर्ण वैदिक साहित्य की 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक वाल्मीकि जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि जी माने जाते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम है? तो अलबर्नी का जो है प्रसिद्ध वास्तविक नाम है। कौन सा? अबू रेहान मोहम्मद। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा है? तो गुलाम वंश का शासन रहा है। किस वंश का शासन रहा है? गुलाम वंश का शासन रहा है। नूरजहां ने किसको एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई? तो नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की दो दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो वह जो है वनबाली एवं कालीबंगा है। यह 2 स्थान है जहां पर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक है,
भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो कौन है? वह जो है नागार्जुन है, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। ठीक है। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि सल्तनत कालीन के किस शासक थे? शाह खिलजी थे। इन्होंने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर दिया था और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो था वह उस समय गद्दी पर सत्तासीन था, नहीं बैठा होता। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो प्रथम मस्जिद जो है वह जमात खाना मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? जमात खाना मस्जिद है। अकबर ने अब्दुर रहीम को खानखाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की? तो गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में प्रदान की थी। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। तो अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी? जहांगीर ने दी थी। अभी आपको याद रखना है। यह जो है मुगल सम्राट हुआ करते। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है डॉट डॉट और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? तो यह उक्ति जो है भारत की दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में लिखी गई है। क्या लिखा गया है? धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और कहीं नहीं है। यह जो है लाल किले में लिखा हुआ है। कहाँ पर? दीवाने खास जो बना हुआ है दिल्ली स्थित लाल किले में, वहां पर यह लाइन लिखी गई है। अभी आपको याद रखना है। ठीक है। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा जो था वह राणा प्रताप का घोड़ा था। ठीक है। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए? तो शेर शाह के शासनकाल में किए थे। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो सर्वाधिक जो दास थे वह फिरोज तुगलक के पास में थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ है? तो यह जो है चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो राक्षसी तंगड़ी तलिकोटा में एक स्थान है तलिकोटा, वहां पर युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु हरिसेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो अहिल्याबाई जो थी वह होलकर शासक परिवार की परिवार की थी। किस शासक के परिवार की?
होलकर शासक परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो जो संत तुलसीदास थे वह अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। जो अकबर था वह मुगल कालीन बादशाह था। ठीक है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, जो कि मिलिंद के नाम से जाना जाता था, और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद वर्णन है? तो और जो है नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है। नागसेन और मिलिंद, ठीक है, जिन्हें मिनांडर के नाम से जानते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था। किसका जन्म? शंकराचार्य का जन्म। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो संगम साहित्य का मुख्य विषय जो था वह युद्ध और प्रेम था। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तब भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। किसने किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था? ठीक है। तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती थी। तो भारत का आइंस्टीन मैंने बताया है कि भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता था। ठीक है। और इनकी तुलना जो थी वह मार्टिन लूथर किंग से की जाती थी। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र ने जो है सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। इब्राहिम आदिल शाह की उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो उसकी मुस्लिम प्रजा जो थी वह उसे जगत गुरु कहकर के पुकारती थी। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था। कालांतर में इसे कहा गया। तो नुरुगन को क्या कहा गया? सुब्रमण्यम कहा गया। तोलाक्कपियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो यह जो है द्वितीय संगम काल से है। किसका संबंध? तोलाक्कपियम ग्रंथ का संबंध है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम लिया जाता है। ठीक है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो पंचतंत्र जो है वह विष्णु शर्मा की कृति है। किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? तो चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह कौन सा विभाग था? तो बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह जो है सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। लोदी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो सिकंदर लोदी ने जो है अपनी राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। ठीक है। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है?
तो अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा जो है वह कुतुब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम एक मस्जिद है, उसका प्रवेश द्वार है। ठीक है, कौन सा? अलाई दरवाजा। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? वह जो है गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया? तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया था। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो वह जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने जो है किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मल्याद का वर्ण विषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो यह जो है वारंगल हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन 1853 ईस्वी से शुरू किया गया था। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु भाषा में की है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में की है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था? तो एथेनिसियस निकितिन था। क्या था? एथेनिसियस निकितिन था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कांची की यात्रा की थी। किसने? ह्वेनसांग ने। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस परियोजन से किया गया है? तो बौद्ध संगीतियों का आयोजन बुद्ध की शिक्षाओं के समकालीन तथा विवादों के निपटारे के लिए किसका आयोजन किया गया था? त्रिपिटक के अंग हैं, तो त्रिपिटक के जो अंग हैं वह जो है विनय, सुत्त और अभिधम्म है। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो खजैन उल फतूह जो है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो थी वह फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की है? तो इन जो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना हर्ष ने की है। किसने की है? हर्ष ने की है। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है? तो सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष है। क्या है? उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष है। ठीक है, यह जो है एकमात्र स्रोत है जिससे सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी की जा सकती है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज
तुगलक ने इसको देने की प्रथा शुरू की थी। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? तो मध्यकालीन के जौनपुर नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यह जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने सन 1667 में प्रदान की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने जो है राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वह विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल स्नानागार है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।